अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो ये 150-200 साल पुराना कब्रिस्तान है, गोरा कब्रिस्तान, और ये एक बहुत वसी कब्रिस्तान था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं आबादियाँ बनी, वो गोरा कब्रिस्तान कम होता गया, कुछ कब्जे होते रहे, जिसकी वजह से गोरा कब्रिस्तान ही महदूद रह गया और इतना ही रह गया जो आपके सामने ही है। हिस्टोरिकल ग्रेवयार्ड है और यहाँ ब्रिटिश एम्पायर के सोल्जर्स, लोग जो यहाँ आते रहे हैं, रहते थे, उनको दफनाया गया है। हमारे बहुत से पास्टर्स, हमारी बहुत सी सिस्टर रूथ फाओ जो है, आपको पता है वो एक बड़ा नाम है, वो यहाँ जो है दफन है। तकरीबन मेरे आईडिया के मुताबिक जो रिकॉर्ड बता रहा है 3 लाख के करीब कब्रें हैं और हर कब्र में 2-2, 3-3 बॉक्स है। लोग अपने अजीजों को अब दफनाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, जगह नहीं है। एक ही जगह पर 5-5, 8-8 कब्रें भी हैं, ऊपर नीचे की हुई हैं। वजह क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। जगह नहीं थी ना, तो फिर वो देखते थे कि जगह है, तो देर हो गई कब्र को, तो 20 साल पहले कोई नहीं आया, तो चूंकि गहरी खोदते थे उसके ऊपर जगह बनती थी तो बनाते रहे लोग। कहा यह जाता है कि ये सारा ही एक पूरी लंबी पट्टी थी जो गोरे कब्रिस्तान की पट्टी थी, और पीछे जो आबादी है वो भी गोरे कब्रिस्तान ही था। तो ये तो सब कुछ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जो आहिस्ता आहिस्ता कब्जा होता 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 इतना सा रह चुका है। और शुक्र है हमने इतना संभाल लिया है, वरना अगर हम इसे भी ना संभालते तो ये बिल्कुल ही खत्म और फना ही हो जाना था। और आबादी में जब से आया हूँ देख रहा हूँ पहले की बड़ी हुई है। आबादी से हम इस कदर तंग हैं कि सारा कचरा ये अंदर फेंकते हैं, और हम दीवार बनाने लगे थे तो फिर कहने लगे हमारी सांस बंद आ जाएगी। हमने उस पर कोऑपरेट किया, दीवार छोटी बनवाई, लेकिन वो कचरा फिर स्टिल नीचे फेंक रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। जब बारिश होती है तो कब्रें गिर जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मेंटेनेंस को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आबादी है तो लोग वहाँ गंदगी फेंकते हैं, गंद फेंकते हैं। जो हमारे गोरे कब्रिस्तान में एम्प्लॉयज़ हैं वो साफ़ करते रहते हैं वक्तन फवक्तन, लेकिन लोग बाज नहीं आते हैं। मुश्किल से 1.5 साल, 1.25 साल निकालेगा, इससे ज़्यादा नहीं। कई बार लिख कर दिया दोनों बिशप साहबान ने, चर्च ऑफ पाकिस्तान और रोमन कैथोलिक बिशप, लेकिन उसका कोई अभी तक हल नहीं निकल पाया, ना कोई ज़मीन हमें अलाट हुई। और मेरी दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट इस पे देखे और हमें ज़मीन का टुकड़ा दिया जाए, कम से कम 50 एकड़ और उसकी बाउंड्री वाल हुई, ताकि हम उस पर अपना कब्जा रख सकें और उस पर काम कर सकें।